ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में कहता है कि इन गिवन फिगर, मतलब जो फिगर दिया हुआ है उसमें, तो फिगर में दिया हुआ है कि D इज़ अ पॉइंट ऑन हाइपनस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके हाइपनस AC पे D एक पॉइंट है। अगर AC हाइपनस कहता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, सच दैट BD परपेंडिकुलर BD AC पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, DM परपेंडिकुलर DM परपेंडिकुलर BC यानी ये 90 डिग्री है, एंड DN परपेंडिकुलर AB मीन्स ये 90 डिग्री है। तो आपको दो प्रूविंग है, DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC और DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN। DM स्क्वायर यानी DM स्क्वायर इक्वल टू DN ये इंटू MC, ठीक है, और DN स्क्वायर ये DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN। DM ये हो गया DM इंटू AN, DM इंटू AN, BM इंटू AM होगा DM इंटू AN, ये प्रूव करना है। तो गिवन, हम लोग गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में दिया हुआ है कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और ये तीन परपेंडिकुलर्स हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर्स हम लोग लिख लेंगे। BD परपेंडिकुलर AN AC, DM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर AB, ये तीन गिवन है। अब प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि BMDN एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। देखिए कैसे होगा। इन क्वाड्रिलेटरल BMDN एंगल B, देखिए एंगल B 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल M ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल N ये भी 90 डिग्री है। ये गिवन है क्योंकि ये सारे परपेंडिकुलर्स हैं। देयरफॉर BMDN इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। क्यों कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल हो जाते हैं 90 डिग्री, तो चौथा एंगल खुद ब खुद 90 डिग्री होगा, क्योंकि चारों एंगल का सम 360 होता है। तो ये हो गया 90, ये 90, ये 90, तो चौथा 90 होगा, तभी सम 360 होंगे। अब आप आ जाइए इस ट्रायंगल में, BCD ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल BCD एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये देखिए ये 90 डिग्री है, एंड DM परपेंडिकुलर BC और DM परपेंडिकुलर BC ये गिवन है और ये भी गिवन है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, ये NCERT का पेज 145 और थ्योरम 6.7 है। मैंने पेज और थ्योरम इसलिए बताया कि ये बहुत ही अनपॉपुलर थ्योरम है। इस थ्योरम की प्रूविंग आपको प्रूव करने के लिए नहीं दिया हुआ है, इसलिए जनरली बच्चे इस थ्योरम को इग्नोर करते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग उस वर्टेक्स से जहाँ की राइट एंगल बन रहा है, वहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर हाइपनस में ड्रॉ करते हैं, तो आपको मैं रफ में इसको समझाता हूँ। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका राइट एंगल यहाँ पर है, ये राइट एंगल हो गया। इसी वर्टेक्स से हाइपनस पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से जो दो ट्रायंगल बने, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। इसके अलावा ये खुद जो होल ट्रायंगल है, इसके भी सिमिलर होता है।
इसी थ्योरम को हम लोग यूज़ करते हैं। ये थ्योरम 6.7 और पेज नंबर 145 है। तो बाय द थ्योरम तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BDM सिमिलर ट्रायंगल DCM ये सिमिलर हो गया। अब अगर ये सिमिलर होता है तो हम लोग लिखेंगे BD बाई DC इज इक्वल टू DM बाई CM इज इक्वल टू BM बाई DM। फर्स्ट टू को हम लोग ले लेते हैं और DM बाई CM इज इक्वल टू BM बाई DM। अब आप देखिए, अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DM इंटू DM ये DM स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू CM इंटू CM इक्वल टू BM। अब आप देखिए, आपको प्रूव करना है DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC। तो MC तो आ जा रहा है लेकिन BM आता है। BM के जगह पे हमारा DN प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं BM इज इक्वल टू DN। देखिए BM इज इक्वल टू DN होगा क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही से एक रेक्टेंगल प्रूव किया है। ये एक रेक्टेंगल प्रूव किया है तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा। BM इज इक्वल टू DM, इसको हम लोग लिख देते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का अपोजिट साइड है। देयरफॉर DM स्क्वायर इज इक्वल टू BM के जगह पे आप DN लिख दीजिए, DN इंटू CM को MC लिख सकते हैं, MC प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। अब आपके पास जो सेकेंड पार्ट है DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN, तो उसी तरह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा और उसके सिमिलर साइड्स को जब हम लोग करेंगे तो DN स्क्वायर इक्वल टू AN इंटू BN आएगा और BN के जगह पे आप DM रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये DM BN के जगह पे रिप्लेस होकर आएगा यानी ये अगर रिप्लेस हो जाता है इससे तो आपको ये प्रूव हो जाएगा। यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना होगा। तो सिमिलर आप सिंपली थ्योरम्स को यूज़ करेंगे। थ्योरम्स हमारा कहता है कि इन अ ट्रायंगल, थ्योरम को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या तो थ्योरम को अगर आप लर्न करें तो ज़्यादा अच्छा है और थ्योरम को लिख दें। थ्योरम कहता है कि इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस, then triangle on both sides of the perpendiculars are similar to whole triangles and to each other। फिर से मैं थ्योरम को दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड में जो ट्रायंगल्स बनते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं और ये होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होता है। उसी के आधार पे ये हम लोग प्रूविंग करेंगे। ये इसका प्रूविंग है।